हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यू आईएएस। माय नेम इज़ मिर्ज़ा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं। और आज हम लोग रीजनिंग में सिलोजिज्म पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से अपने हमारे सेशन को, जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले आज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सेशन है वो है सिलोजिज्म का। तो सिलोजिज्म में क्या होता है कि कोई भी चीज़ को एज्यूम किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि आपको सब कुछ, ये चीज़ प्रैक्टिकली नहीं सोचना है कि जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में वो चीज़ होता है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, आपको मतलब इमेजिन करना है। मान लो इमेजिन कैसे करना है कि आपको अगर बोल दिया जाए कि सम बर्ड्स आर डॉग, तो ये चीज़ आपको अगर सुनने में अजीब सा लगेगा कि सम बर्ड्स आर डॉग, कुछ कुत्ते, मतलब कुछ सम बर्ड्स आर डॉग्स, कुछ पंछी जो है वो कुत्ते हैं। ऐसा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन आपको वो चीज़ क्या करना है, आपको प्रैक्टिकली नहीं देखना है कि हाँ ऐसा कुछ है क्या, सम बर्ड्स आर डॉग बोल रहे हैं सर, क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपको इमेजिन करना है और एक डायग्राम बनाना पड़ता है कि डायग्राम के थ्रू हम लोग फिर एक मतलब आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ कंक्लूजन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कंक्लूजन जो है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। यही चीज़ बताना होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि सम बर्ड्स आर डॉग, सम बर्ड्स आर डॉग का जो अगर डायग्राम हम लोग देखें कि किस टाइप का डायग्राम बनेगा, तो कैसा बनेगा कि बर्ड्स यहाँ पे है, बर्ड्स, सम बर्ड्स आर डॉग, तो कुछ कुत्ते जो पंछी हैं वो क्या है, डॉग है, कुत्ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यानी इतना हिस्सा जो है बर्ड्स का, वो क्या हो जाएगा, वो कुत्ते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कंक्लूजन होता है और सॉरी स्टेटमेंट होता है, उसका कंक्लूजन निकाल के हम लोग फिर आपसे ये फिर अब पूछा जाएगा। आप अगर मान लीजिए कि ये आपसे एक स्टेटमेंट दिया है कि सम बर्ड्स आर डॉग, और इसके अलावा फिर बोला कि सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स आर कैट, तो हम लोग इस टाइप से डायग्राम बनेगा कि कुछ डॉग क्या है, कैट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ का जो हिस्सा है, जो ये यहाँ पे जो डॉग बैठे हुए हैं, वो क्या होगा, वो बिल्ली है। ठीक है, तो अब ये कंक्लूजन आपको दे दिया। पहला कंक्लूजन क्या है कि सम बर्ड्स आर डॉग, दूसरा कंक्लूजन सॉरी स्टेटमेंट दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सम बर्ड्स आर डॉग, और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि सम डॉग्स आर कैट। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया। अब आपसे कंक्लूजन पूछा जाएगा कि अगर बोला जाए आपके कि सम डॉग्स आर बर्ड्स, सम डॉग्स आर बर्ड, क्या कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है कि सम डॉग्स आर बर्ड, कुछ कुत्ते पंछी हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ कुत्ते जो हैं, यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो क्या है, पंछी हैं। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, वन इज राइट। तो यही ऐसे ही पूछा जाता है। अब अगला अगर स्टेटमेंट इसमें देखें हम लोग कि सम कैट्स आर बर्ड, अगर आपसे बोला जाए कि सम कैट्स आर बर्ड, तो बताइए मुझे हो सकता है कि ये चीज़ है। देखो यहाँ पे कैट का जो कैट है, सम कैट्स आर बर्ड अगर बोला जाए, तो देखो यहाँ पे बर्ड्स का हिस्सा यहाँ पे है, कैट्स का यहाँ पे है। बताइए दोनों में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है कॉमन, तो यानी ये स्टेटमेंट जो होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 की सम कैट्स आर बर्ड इज गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उसके बाद थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि सिलोजिज्म को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए क्या बोला जा रहा है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बाद फिर कंक्लूजन दिया हुआ है। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, ये है आपका स्टेटमेंट और ये है आपका कंक्लूजन। स्टेटमेंट इतना बड़ा दिया हुआ है, इसको हम लोग डायग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर कंक्लूजन पे आएंगे और फिर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट में जाते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि सम कैट्स आर रेड, सम कैट्स आर रेड, यानी मैंने अभी दिखाया था सम कैट्स आर रेड। ठीक है, ये बोला गया। अब बोला जा रहा है क्या, ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल बैट्स आर टेबल। यहां पे देखो कैट रेट का कुछ लेना देना नहीं, अब एक अलग स्टेटमेंट दिया गया, क्या, ऑल बैट्स आर टेबल्स, ऑल बैट्स आर टेबल। तो यहां पे हम लोग अलग बना लेते हैं, एक बैट्स आर, ऑल बैट्स ये हो गया, ऑल बैट्स आर क्या बोला जा रहा है कि टेबल है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आगे फिर क्या बोला जा रहा है कि ऑल रेट्स आर बैट्स, ऑल रेट्स आर बैट, ऑल रेट्स आर बैट, तो रेट यहाँ पे है, तो ऑल रेट्स आर क्या बोला जा रहा है, बैट्स, तो बैट्स यहाँ पे है। देखिए तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बनेगा कि ये जो निकला ना यहाँ पे, ये जो रेट है वो किसके अंदर होगा, बैट के अंदर होगा। रेट क्या होगा, बैट के अंदर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल रेट्स आर बैट, यहाँ पे देखिए पहले क्या बोला गया, ऑल रेट्स आर, रेट यहाँ पे तो क्या है, किसके अंदर में है, बैट के अंदर में है। और आगे यहां पे भी बोला गया है क्या कि ऑल बैट्स आर टेबल,
जितने भी बेड्स हैं वो क्या है, टेबल है, तो ये टेबल क्या होगा, वही डायग्राम यहाँ पे उठ के आएगा, टेबल इसके ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्या होगा, ये मिट जाएगा, ये गलत, तो ये हट जाएगा, ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आते हैं, हमारा जो डायग्राम है वो बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन पे आएंगे कि कौन सा कंक्लूजन इसका निकाला जा सकता है। तो कंक्लूजन दिया हुआ, कितने कंक्लूजन दिए हुए देखिए, 1 2 3 4। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है कि सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स आर, यहाँ पे देखो कैट का कहाँ पे ये है, सॉरी यार यहाँ से क्या करता, रुक जा, फिर से मैं बना लेता हूँ एक बार, ये थोड़ा मैंने, ठीक है, जो डायग्राम हमारा बना था, क्या बना था कि कैट था, उसके बाद बैट था, सॉरी रैट था, ऑल रैट था, रैट, उसके बाद क्या था, बैट, उसके बाद क्या था, टेबल। ये था हमारा डायग्राम। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए सब, पहला जो कंक्लूजन है वो क्या बोला जा रहा है, सम कैट्स आर बैट्स, सम कैट्स, यानी देखो ये कुछ कैट जो है वो क्या है, बैट्स हैं। तो देखिए ये जो कैट्स हैं यहाँ पे वो बैट्स भी है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये बैट का हिस्सा कहाँ पे है, यहाँ तक है। ठीक है, तो सम कैट्स आर बैट बिल्कुल सही है, यानी ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑल बैट्स आर रेड, ऑल बैट्स आर रेड। देखिए ऑल बैट्स आर रेड बोला जा रहा है, सभी जितने भी बैट्स हैं वो क्या रेड हैं। ये हो सकता है क्या, देखिए रेड का हिस्सा कहाँ तक है, यहाँ तक है, और वो क्या बोल रहा है, जितने भी बैट, और बैट का हिस्सा कहाँ पे बड़ा है। तो बताइए यहाँ पे जो बैट है वो क्या रेड के अंदर है, नहीं है। ये जो बैट यहाँ पे जो बैठा हुआ है वो रेड के अंदर है क्या, नहीं है। तो ऑल बैट्स आर रेड क्या होगा, गलत हो जाएगा, ऑल बैट्स आर रेड गलत हो गया। ठीक है, वैसे ही जब बोला जाए क्या, ऑल टेबल्स आर कैट, ऑल टेबल्स आर कैट, कैट का हिस्सा कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। अब बोल रहा है कि सारा टेबल जो है वो कैट के अंदर है क्या अंदर, यहाँ पे देखो टेबल इतना बड़ा है, यहाँ पे ये, यहाँ पे जो है टेबल, ये पार्ट वो कैट के अंदर है क्या, नहीं है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वैसे ही ऑल बैट्स आर कैट, ऑल बैट्स आर कैट, तो बताइए ऑल बैट्स, बैट्स आर, यहाँ पे देखिए जितने भी बैट्स हैं वो कैट है, यहाँ बोला जा रहा है ऑल बैट्स आर कैट्स। तो बैट्स देखिए यहाँ से यहाँ पे, कैट ये इतना छोटा सा है, बैट का जो ये हिस्सा है, ये सब पोर्शन है जितना भी है वो क्या कैट के अंदर है, नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो बताइए कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही हुआ, यही बताना है क्वेश्चन में। तो बताइए सिर्फ सम कैट्स आर बैट्स, यानी ओनली वन फॉलो। ठीक है, वो ओनली वन आर फॉलो। तो आंसर हमारा यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में जो ऑप्शन है वहां पे दिया हुआ है क्या, ओनली वन फॉलो, नहीं दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये था क्या, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम लूंगा, आप लोगों को बनाने को बोलूंगा कि आप थोड़ा सा बना के ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं ऑप्शन जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए जल्दी, 30, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आपको बनाना है और दिखाना है कि कैसे हो, क्या होगा इसका आंसर। क्या बोला जा रहा है कि सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन, सम सबमरीन आर याचेस। चलिए देखते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले स्टेटमेंट में जाएंगे हम लोग, सम शिप्स आर बोट्स, शिप्स, सम शिप्स आर बोट, सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन, ऑल बोट्स आर सबमरीन, है ना, सभी जो बोट्स हैं वो क्या है, सबमरीन है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सम सबमरीन या आर याचिस, तो याचिस सब सबमरीन यार आर एचिस, याचिस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम बन जाएगा। अब हम लोग स्टेट कंक्लूजन पे आएंगे। क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन नंबर 1, सम याचिस आर बोट्स, सम याचिस, याचिस का कहाँ पे, यहाँ पे है, और बोट्स कहाँ है, यहाँ पे है। देखिए कोई बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन है क्या, नहीं है। तो ये हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा, कि ये क्या बोल रहा है, कुछ याचिस जो है वो बोट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये इन दोनों के बीच में ये गोला घर, और इसमें देखो इस सर्कल में कोई ये कॉमन चीज़ है नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। सम सबमरीन्स आर बोट्स, सब क्या बोल रहा है, सम सबमरीन्स आर बोट्स, सबमरीन कहाँ पे है, ये बड़ा सा हमारा सबमरीन्स है, और कुछ सबमरीन्स बोट्स हैं। बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि कुछ सबमरीन, बड़ा सा सबमरीन का हिस्सा जो छोटा सा चीज़ है उसमें क्या है कि सबमरीन का, ये सबमरीन का है, अब उसमें से छोटा एक बोट्स कुछ हिस्सा जो है वो बोट्स है।
ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि सम सबमरीन्स आर बोट्स, तो ये वाला हमारा हिस्सा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, सम सबमरीन्स आर शिप, सम सबमरीन्स आर शिप, बिल्कुल सही है। ये वाला जो हिस्सा है सबमरीन शिप का और सबमरीन का दोनों का क्या है, कॉमन है, तो ये वाला आपका पार्ट सही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सम याचेस आर शिप, सम याचेस आर शिप, याचेस कहाँ पे है, यहाँ पे है, और शिप्स कहाँ है, यहाँ पे है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर कौन सा कंक्लूजन होगा सही, देखिए एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो कौन सा होगा, ओनली 2 और 3 फॉलो, आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आंसर दिख गया है, कोई बात नहीं, अरे यार, चलिए जल्दी से बताइए इसका। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए मैंने बता ही दिया है, आंसर आपने देख लिया है, चलो कोई बात नहीं, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ऑल कैरेट्स, क्या बोला जा रहा है कि ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सी ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, ठीक है, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट, क्या बोला जा रहा है, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स, टेलीफोन्स कहाँ है, अलग होगा, और कैरेट्स कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये हमारा टेलीफोन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, ऑल बेडशीट, यहाँ पे बर्ड्स है और ये बेडशीट है, तो बेडशीट्स आर, ये छोटा सा घर यहाँ पे बोला है कि अंदर में, किसके अंदर में है ये, ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। ठीक है, ये हो गया डायग्राम। तो चलिए कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं। ऑल बेडशीट आर बर्ड्स, क्या पहला कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है कि ऑल बेडशीट्स आर बर्ड्स, बताइए बर्ड्स तो ये है और बेडशीट यहाँ पे है, तो ऑल बेडशीट आर टेलीफोन है, बर्ड्स तो नहीं है ना, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है सम बेडशीट्स आर बर्ड्स, यहाँ पे भी बताइए बर्ड्स और टेलीफोन के बीच में कोई बर्ड्स और बेडशीट के बीच में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सम बर्ड्स आर टेलीफोन, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, अगर हम लोग बोलें कि सम बर्ड्स आर टेलीफोन, तो ये नहीं, ऑल बर्ड्स और टेलीफोन है, तो सम बर्ड्स की बात ही नहीं होता है कि पूरी कुछ, इसमें क्या बोला जा रहा है, कुछ बर्ड्स जो है, सॉरी, सम बर्ड्स आर टेलीफोन, यहाँ पे हम लोग को बर्ड्स और टेलीफोन में देखना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोला जा रहा है कि सम बर्ड्स आर टेलीफोन, तो देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हिस्सा जो है दोनों का कॉमन है, तो सम बर्ड्स आर क्या हो जाएगा, टेलीफोन, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। और उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स, ऑल टेलीफोन आर बर्ड्स, तो बताइए ऑल टेलीफोन्स आर बर्ड्स है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ वाला जो पार्ट है वो देखो क्या बर्ड्स है, नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3 फॉलोज, ओनली 3 फॉलो किस में है, ऑप्शन नंबर 4, तो आंसर हो जाएगा ओनली, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए चलिए, जब तक मैं डायग्राम बनाता हूँ आप लोग आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सम, यहाँ पे सम होगा, ठीक है। चलिए फिर से एक बार थोड़ा सा 10 मिनट टाइम देता हूँ मैं। सम समोसा और जलेबी, सम समोसा और जलेबी, ऑल जलेबी आर टिक्की, ऑल टिक्की आर बर्फी, ठीक है। देखो खाना मत बस, चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि सम समोसा और जलेबी, तो समोसा, कुछ समोसा जो है वो क्या है, जलेबी है, जलेबी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल जलेबी आर टिक्की, यहाँ पे ये क्या है, जलेबी, ऑल जलेबी आर क्या है, टिक्की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल टिक्की आर बर्फी, ऑल टिक्की आर बर्फी, ठीक है। चलिए ये हमारा डायग्राम बन गया। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या बोला जा रहा है कि ऑल जलेबी आर बर्फी, ऑल जलेबी आर बर्फी, बिल्कुल बर्फी के अंदर ही है जलेबी, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑल टिक्की आर समोसाज, ऑल टिक्की, जितने भी टिक्की हैं वो क्या है, समोसा है, समोसा तो इधर है भाई, ये तो टिक्की यहाँ पे चला गया, ये तो, और यहाँ पे जो टिक्की है वो समोसा है क्या, नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल समोसाज आर बर्फी, ऑल समोसा और बर्फी, नहीं, ये भी गलत है,
कि जितने भी समोसा हैं वो सारे बर्फी हैं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो समोसा बैठा हुआ है वो क्या बर्फी है क्या, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल बर्फी आर जलेबी, ऑल बर्फी आर जलेबी। देखो जितने भी सारी बर्फी हैं क्या वो जलेबी है, नहीं है, क्योंकि बर्फी का जितना थोड़ा सा ये वाला हिस्सा जो है वही जलेबी है, बाकी इधर जो बैठा हुआ है बर्फी में वो तो जलेबी नहीं है ना, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन फॉलो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत है कि ओनली वन फॉलो होगा, कि ऑल टिक्की और समोसा, ऑल टिक्की और समोसा है क्या, नहीं होगा। ऑल समोसा और बर्फ़ी, ऑल समोसा और बर्फ़ी नहीं होगा। ऑल बर्फ़ी और जलेबी, ऑल बर्फ़ी और जलेबी नहीं होगा। ऑल टिक्की और समोसा नहीं। यहाँ पे क्या होगा कि ऑप्शन गलत है ये, ठीक है, ऑप्शन गलत। एक बार मैं ये भी देखा, सम समोसा और जलेबी, ठीक है, ऑल जलेबी और टिक्की, ऑल जलेबी और टिक्की, ऑल टिक्की और बर्फ़ी, ठीक है। चलिए आंसर यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन फॉलो, ठीक है, याद रखना ओनली वन फॉलो होगा यहाँ पे। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है, ओनली वन फॉलो होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, चलिए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। सम आईज आर ईयर्स, सम ईयर्स आर लंग्स, ऑल लंग्स आर हैंड्स। कंक्लूजन है सम हैंड्स आर आईज, सम हैंड्स आर ईयर्स, सम लंग्स आर आईज, नो हैंड इज आईज। चलिए बताएं आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सम आईज आर ईयर्स, सम आईज आर ईयर्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाए, सम ईयर्स आर लंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, ऑल लंग्स आर हैंड, ऑल लंग्स आर हैंड, ठीक है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। सम हैंड्स आर आईज, सम हैंड्स, यहाँ पे देखो हैंड का यहाँ पे इतना बड़ा और आईज का यहाँ पे है, रिलेशन है क्या बीच में, नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सम हैंड्स आर आईज, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, सम हैंड्स आर ईयर्स, सम हैंड्स आर ईयर, देखिए यहाँ पे हैंड और ईयर में रिलेशन है क्या, बिल्कुल है, यानी कुछ जो पार्ट है वो ईयर्स है हैंड्स का, तो ये हो जाएगा सही। चलिए तीसरे नंबर पे सम लंग्स आर आईज, सम लंग्स आर आईज, तो लंग्स कहाँ पे, यहाँ पे है, और आईज कहाँ पे है, यहाँ पे है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। चलिए चौथे नंबर पे नो हैंड इज आईज, नो हैंड इज आईज, तो हैंड यहाँ पे है और आईज कहाँ पे है, यहाँ पे है, रिलेशन है क्या, नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्या बोला जा रहा है कि कोई भी चीज़ यहाँ पे बोला जाता है कि हो सकता है कि क्या, इसमें क्या बोला, डायरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है कि नो हैंड इज आईज। यहाँ पे इस टाइप से भी हम लोग बना सकते हैं ना, अगर हम लोग बनाना चाहें, ठीक है, डायग्राम को किस टाइप से, कि सम आईज आर, क्या बोल रहा है, सम आईज आर, सम आईज आर ईयर्स। डायग्राम बहुत तरीके से बन सकता है, सम ईयर्स आर लंग्स, सम ईयर्स आर लंग्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल लंग्स आर हैंड। अगर हम लोग ऑल लंग्स आर हैंड के जगह पे ऐसे करके ऐसे बना दें तो ये भी तो सही हो रहा है। यहाँ पे देखो इसमें रिलेशन आ जा रहा है ना, तो डायरेक्टली संभावना कुछ भी हो सकता है, आप डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, कि कोई भी हाथ जो है वो आई नहीं होगा। तो ये चीज़ इसके लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ओनली टू आर फॉलो। तो ओनली टू आर फॉलो कौन सा है, यहाँ पे ये वाला है, तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, सम सॉलिड्स आर गैसेस, ऑल गैसेस आर क्लाउड्स। जल्दी बताइए आंसर। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, ऑल लिक्विड्स आर सॉलिड, ठीक है। सम सॉलिड्स आर गैसेस, सम सॉलिड्स आर गैसेस, ठीक है। ऑल गैसेस आर
क्लाउड्स, ऑल गैसेस आर क्लाउड्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन क्या बोल रहा है कि सम क्लाउड्स आर सॉलिड, सम क्लाउड्स आर सॉलिड है, बिल्कुल है, तो ये हो जाएगा हमारा सही। दूसरा है कि सम क्लाउड्स आर लिक्विड, सम क्लाउड्स, यहाँ पे देखिए क्लाउड्स ये वाला जा रहा है, लिक्विड यहाँ पे है, तो लिक्विड और क्लाउड्स के बीच में रिलेशन है, नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। उसके बाद क्या बोला, सम गैसेस आर लिक्विड, सम गैसेस आर लिक्विड, यहाँ पे देखो गैस यहाँ पे है, लिक्विड यहाँ पे है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सम सॉलिड्स आर क्लाउड, क्या बोला जा रहा है, सम सॉलिड्स आर क्लाउड, देखिए ये क्लाउड है, सॉलिड ये है, तो यहाँ पे देखो ये वाला चीज सम क्या हो जाएगा, दोनों का ये वाला स्टेटमेंट सम क्लाउड्स आर सॉलिड और सम सॉलिड्स आर क्लाउड, बात एक ही है, तो दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और क्या हो जाएगा 4 आर फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताएं आंसर। स्टेटमेंट क्या है, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, नो प्लेटिनम इज सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर। कंक्लूजन क्या है, सम डायमंड्स आर गोल्ड, सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, सम गोल्ड आर सिल्वर, नो सिल्वर इज गोल्ड। चलिए देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, गोल्ड हो गया, ऑल गोल्ड आर प्लेटिनम, ठीक है। उसका नो प्लेटिनम इज सिल्वर, सिल्वर के साथ कोई रिलेशन नहीं है प्लेटिनम का, ये पहले ही बोल दिया उन्होंने। उसके बाद क्या बोला है, सम डायमंड्स आर सिल्वर, सम डायमंड्स आर सिल्वर, ये हमारा डायग्राम बन गया। चलिए कंक्लूजन के ऊपर, सम डायमंड्स आर गोल्ड, सम डायमंड्स आर गोल्ड, देखिए गोल्ड और डायमंड के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, सम डायमंड्स आर प्लेटिनम, बताइए है कोई रिलेशन, नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम गोल्ड्स आर सिल्वर, सम गोल्ड आर सिल्वर, बिल्कुल सम गोल्ड आर सिल्वर के बीच में कोई रिलेशन है, नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जाए, नो सिल्वर इज गोल्ड, नो सिल्वर इज गोल्ड, देखिए ये क्या बोला जा रहा है कि नो सिल्वर, कोई भी सिल्वर जो है गोल्ड नहीं है, ये बोला जा रहा है, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो है बिल्कुल सही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 4 फॉलो, ओनली 4 फॉलो, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बताइए आंसर जल्दी से। क्या बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, सम मैसेजेस आर व्हाट्सएप, ऑल हाइक्स आर व्हाट्सएप, ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक। कंक्लूजन क्या है, सम फेसबुक आर मैसेज, ऑल हाइक आर फेसबुक, सम मैसेज आर हाइक्स और सम मैसेज आर फेसबुक। चलिए देखते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है, कंक्लूजन क्या है, सम मैसेज आर व्हाट्सएप, सम मैसेज आर व्हाट्सएप, ठीक है। ऑल हाइक आर व्हाट्सएप, हाइक यहाँ पे हो जाएगा, व्हाट्सएप के अंदर होगा ना, ठीक है, हाइक आर व्हाट्सएप, और ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, ऑल व्हाट्सएप आर फेसबुक, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सम फेसबुक आर मैसेज, सम फेसबुक आर मैसेज, बिल्कुल यहाँ पे देखिए मैसेज और फेसबुक के बीच में क्या रिलेशन है, बिल्कुल है, थोड़ा सा रिलेशन है यहाँ पे, तो सम मैसेज फेसबुक आर मैसेज, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि ऑल हाइक्स आर फेसबुक, ऑल हाइक्स आर फेसबुक, देखिए ये हाइक यहाँ पे है और फेसबुक उसके ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑल हाइक्स आर फेसबुक क्या हो जाएगा, ऑल हाइक्स आर फेसबुक इज राइट। सम मैसेज आर हाइक, सम मैसेज आर हाइक, यहाँ पे देखिए हाई मैसेज यहाँ पे है, हाइक यहाँ पे है, दोनों में कोई रिलेशन है क्या, नहीं है रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सम मैसेज आर फेसबुक, सम मैसेज आर फेसबुक और सम फेसबुक आर मैसेज, दोनों का एक ही स्टेटमेंट है, दोनों का अलग अलग नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है, तो क्या हो जाएगा आंसर, एक और 1 and 4, 1 and 4। देखिए यहाँ मतलब ये भी सही हो गया ना, 3 सही हो गया, 1 3 और 4, 1 3 और 4 किस में है, 1 3 और 4, सम मैसेज आर फेसबुक, सम मैसेज आर फेसबुक, ठीक है, 1 3 और 4, तो यहाँ पे होगा 1 3, ये वाला आंसर यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, नो वॉचेस इज साइकिल, नो साइकिल इज मोटर बाइक, सम ऑटो आर मोटर बाइक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, नो मोटर बाइक इज वॉच, नो मोटर बाइक इज साइकिल, सम साइकिल आर वॉचेस और ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस। बताइए बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए। देखते हैं
स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि नो वॉचेस इज साइकिल, वॉच और साइकिल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। नो साइकिल इज मोटर बाइक, नो साइकिल इज मोटर बाइक, ये साइकिल है ना, नो साइकिल इज मोटर, क्या बोल रहा है, नो साइकिल इज मोटर बाइक, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोला जा रहा है, सम ऑटोज, ऑटो आर मोटर बाइक, ये ऑटो हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कंक्लूजन के ऊपर। क्या बोला जा रहा है कि नो मोटर बाइक इज वॉचेस, नो मोटर बाइक इज वॉचेस। यहाँ पे देखिए इनके बीच में अगर डायरेक्टली अगर हम लोग बोले ना कि ये इसके और इसके रिलेशन में, हमेशा याद रखना कि डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आपकी कोई रिलेशन नहीं हो सकता जब तक कि आपको स्टेटमेंट में नहीं बोला गया। अगर आपको बोला जाता है कि नो वॉचेस आर साइकिल, तो हम लोग सही बोलते, लेकिन साइकिल, वॉचेस और मोटर बाइक के बीच में अभी रिलेशन कुछ नहीं बोला गया, तो ये नहीं हम लोग बोल सकते कि हाँ बिल्कुल भी उन दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाएगा कि नो मोटर बाइक इज साइकिल, नो मोटर बाइक इज साइकिल। यहाँ पे देखिए नो मोटर बाइक इज साइकिल, यहाँ पे इसने बता दिया था कि साइकिल और मोटर बाइक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इन्होंने बता दिया है, तो बता दिया है तो और वही चीज़ बोला जा रहा है कि नो मोटर बाइक इज साइकिल, तो ये हो जाएगा आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन कंक्लूजन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि सम साइकिल्स आर वॉचेस, सम साइकिल्स आर वॉचेस। देखिए यहाँ पे रिलेशन बोला, पहले बोला क्या कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन में नहीं है, कोई वॉचेस जो है साइकिल नहीं है। अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला जा रहा है कि कुछ साइकिल वॉचेस हैं, तो क्या ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, ऑल मोटर बाइक्स आर वॉचेस, बताइए ये भी डायरेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि अभी बताया नहीं है कि कुछ रिलेशन है कि नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं गया उन्होंने। तो जब डायरेक्ट रिलेशन अगर कुछ नहीं बोला गया है तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू फॉलो। तो ओनली टू इसमें फॉलो नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, सम क्लॉक्स आर अलार्म। कंक्लूजन क्या है, सम अलार्म आर वॉचेस, ऑल वॉचेस आर अलार्म्स, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओनली बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए ठीक है, आंसर जल्दी से बताइए। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस, क्लॉक्स के बारे में बोला जा रहा है कि सभी क्लॉक जो हैं वो क्या है, वॉच है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जाए, सम क्लॉक्स आर अलार्म, सम क्लॉक्स आर अलार्म, ये बोला गया, बस 2 ही स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब कंक्लूजन क्या बोला गया है, सम अलार्म आर वॉचेस, सम अलार्म आर वॉचेस, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे जो वॉचेस है और यहाँ पे जो अलार्म है वो क्या है, कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद क्या बोला जाए, ऑल वॉचेस आर अलार्म, ऑल वॉचेस और अलार्म की बात करें तो नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो वॉचेस हैं वो क्या अलार्म है, नहीं है, तो यानी एक ही सही होगा, तो ओनली 1 फॉलोज, ओनली 1 फॉलो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो ये क्लास, और हमारे क्लास को शेयर कीजिए, और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए, जिसका जहाँ पे वार्म अप क्लास चल रही है, और उस पर रजिस्टर कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, उनकी भी अब क्लासेस की पीडीएफ आप देख सकते हो और ले सकते हो, वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए avipedia.abhimanyu.com, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा अभिपीडिया ऐप भी आ चुका है, तो हमारे अभिपीडिया ऐप पे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।